राधे राधे। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास त्रयोदशी को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाने वाला यह पर्व भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। इस दिन धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से निकले थे, जो आरोग्य के देवता और आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। आयुर्वेद का जन्म धन्वंतरी से हुआ था। वही आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और उनके विषय में कुछ इस प्रकार से शास्त्रों में कथाएं वर्णित हैं। उसी के अनुसार चलिए सुनते हैं कथा। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मानता है कि भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान धन्वंतरी संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। उत्तरी भारत में कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी के दिन तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानियां भी प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है, एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तभी लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं यहाँ ना हूं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से ना रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, पीछे पीछे लक्ष्मी भी चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्होंने सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर चूसने लगे। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था और तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्य धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान ने के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें जाने कौन देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। और भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, यह कहीं नहीं ठहर सकती है। जहां नारायण का वास होगा लक्ष्मी वहीं ठहरती है। इसलिए धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा विशेष तौर पर अकेले की जाती है और विष्णु की नहीं की जाती। जय माता दी।